Assalamualaikum student, hope so you all are fine and welcome to English class for level 2 and it's 21 lecture, and you know that we are going to discuss the unit number 6, that is careful hands. Students, in previous lecture we have to discuss the portion of reading and few book work and some book work. Okay, and today we will discuss the next part of the book work. So let's move. Working with words. Fill in the blanks in the following sentences. अब यहाँ पे fill in the blanks आ गई हैं जी स्टूडेंट यूजिंग प्रपोजिशन. ओके, अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे प्रपोजिशन की बात हुई है. फर्स्टली मैं प्रपोजिशन को डिफाइन कर दूँ. व्हाट इज़ प्रपोजिशन? बेसिकली प्रपोजिशन अ वर्ड governing and usually preceding, okay, a noun or pronoun and expressing a relationship to an other word. okay, in easy word आप ये कह सकते हैं नाउन और pronoun और दूसरे वर्ड के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको हम प्रपोजिशन कहते हैं. अब नीचे फिल इन द ब्लैंक है जिसको मैंने फिल कर दिया है. यहाँ पे आप देखेंगे प्रपोजिशन यूज़ हुई है. क्लियर है? ये बेसिकली स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा बाय प्रपोजिशन, आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो ये वही सेंटेंस है जो आपने बाय रीडिंग पढ़े थे. क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्या है? लुक डैश इट केयरफुली. ओके, लुक आफ्टर इट केयरफुली. देखो ये रिलेशनशिप शो कर रहा होता है. ठीक है, नाउन प्रोनाउन और दूसरे वर्ड्स के दरमियान. सेकंड सेंटेंस इज इट हैड fallen out on his way home. ये वर्ड बेसिकली आपने बाय रीडिंग भी पढ़े हैं स्टूडेंट, सो इट्स वेरी इजी टू सॉल्व इट. हैंड्स पुट द स्पून केयरफुली डैश हिज स्लीव. इनसाइड हिज स्लीव. ऑब्वियसली उसने स्पून को कहाँ रखा था? इनसाइड हिज स्लीव. ही लिव्ड विद हिज मदर. वो कहाँ पे रहता था? अपनी मदर के साथ. नियर अ ग्रेट फॉरेस्ट. एक बड़े जंगल के पास. हैंस वॉक्ड बिहाइंड द कार्ट. हैंस कहाँ चल रहा था? कार्ट के पीछे. बिहाइंड द कार्ट. एंड इन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स. आप नीचे कुछ सेंटेंस मेंशन है वहाँ पे, इसको भी मैंने फिल आउट कर लिया स्टूडेंट. आप इसको क्या करेंगे? कंप्लीट दीज सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स. आप यहाँ पे सेंटेंस लगा के इसको कंप्लीट कर देंगे. सॉरी, सेंटेंस में वर्ड्स लगा के इसको कंप्लीट कर देंगे. ये भी आप बाय रीडिंग अच्छे से पढ़ चुके हैं. सो स्टूडेंट, जब आप रीडिंग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसके अंदर आपके क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं और आपका बुक वर्क भी टोटली. ओके, इन द आफ्टरनून आफ्टर टी हैंस वेंट होम. वो दोपहर के बाद, चाय के बाद हैंस कहाँ गया? वेंट हाउस, अपने घर में दोबारा. हैंस ड्रैग्ड द मीट. हैंस ड्रैग्ड होता बेसिकली घसीटना. हैंस ड्रैग्ड द मीट अलोंग द रोड. कहते जो हैंस है वो गोश्त को घसीट रहा था रोड पर. हैंस स्टफ्ड होता बेसिकली पैक करना. ओके स्टूडेंट, काफ़ी दफ़ा इसका मीनिंग बता दिया गया है, किसी चीज़ को रैप करना. द पपी इनटू हिज पॉकेट. जो हैंस ने पपी को कहाँ पैक किया या कहाँ रैप करके रखा? पॉकेट में. सो होप सो स्टूडेंट आपको समझ आई होगी. सो हियर आई मेंशन अ डायरी फॉर यू. बुक वर्क लर्न एंड राइट दैम ऑन योर नोटबुक. थैंक यू.